और इस बीच कोलकाता से बड़ी खबर यह है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और संदीप घोष का आज पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त सीबीआई करवा रही है। संदीप घोष का लेयर वॉइस एनालिसिस टेस्ट भी हुआ है। सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है। बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई जानना चाहती है और इसीलिए संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। जब यह रेप और मर्डर का मामला सामने आया था उस वक्त प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के संदीप घोष ही थे। उनके कई ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम पहुंची, कई दस्तावेज और ये बताया जा रहा है कि कुछ डिजिटल ऐसे सबूत हैं जो सीबीआई को एक राइट दिशा में लीड कर सकते हैं, वो भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिए हैं। लेकिन इस कड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये पॉलीग्राफ टेस्ट माना जा रहा है और इस पॉलीग्राफ टेस्ट में जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवाल का जवाब इस पॉलीग्राफ टेस्ट में जो संदीप घोष देते हैं उसके आधार पर सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और इस केस का ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज इस वक्त चल रहा है जिसमें संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त सीबीआई ऑफिस में जारी है। और कोलकाता रेप मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि 9 अगस्त को रात 2:45 तक जो पीड़ित डॉक्टर थी वो जिंदा थी। पीड़ित ने फोन पर मैसेज का जवाब दिया था। ये अभी जानकारी सामने आ रही है, ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये जो भी कुछ हुआ ये रात 2 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में हुआ है। लेकिन अभी सोर्सेज के हवाले से खबर ये मिल रही है कि पीड़िता 2:45 पर जिंदा थी और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2:45 पर पीड़िता ने अपने फ़ोन से किसी अपने रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को रिप्लाई किया था, उसका जवाब दिया था। इसलिए माना जा रहा है कि 2:45 तक पीड़िता जिंदा थी। तो 2:45 से सुबह 5 बजे के बीच में क्या हुआ ये सीबीआई इस वक्त जानना चाह रही है। रैनिक मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। रैनिक, सबसे पहले तो संदीप घोष का मुझे अपडेट दीजिए, अभी भी जारी है पॉलीग्राफ टेस्ट संदीप घोष का? एकदम ही देखिए, सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो संदीप घोष एक्स प्रिंसिपल आरजीकर मेडिकल कॉलेज का इसका जो पॉलीग्राफी टेस्ट चल रहा है और पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीएफएसएल का जो स्पेशल टीम, वो स्पेशल टीम की तरफ से ये पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ सीबीआई की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो संदीप घोष है, संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन ये तैयार किया गया है। इस क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन भी शामिल है और उसके साथ साथ ही संदीप घोष का रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी सीबीआई की तरफ से इस क्वेश्चन में रखा गया है। और उसके साथ साथ ये पूरा घटना में संजय रॉय की तरफ से जो बयान आया था, संजय रॉय ने जो बयान दिया था सीबीआई के सामने, उस बयान में भी संदीप घोष का बहुत सारे रोल सामने आया था। उसको लेकर भी आज पूछताछ करेंगे सीबीआई ऑफिशियल। और ये पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए एक स्पेशल जो क्वेश्चनियर, वो क्वेश्चनियर सीबीआई की तरफ से तैयार किया गया है। ठीक है। और रैनिक, ये एक नई चीज़ सामने आ रही है कि जो पीड़िता का मोबाइल था उस मोबाइल से रात 2:45 पर रिप्लाई किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि उस वक्त तक पीड़िता जिंदा थी। लेकिन यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि क्या वो रिप्लाई पीड़िता ने किया या फिर किसी और ने उनके फ़ोन से किया। देखिए, एकदम ये सवाल आता ही है क्योंकि जो पीड़िता का मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन का डेटा रिकवर के लिए सीबीआई की तरफ से दिया गया था, वो डेटा रिकवर हो चुका है। और सीबीआई का सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि रात को 2:45 तक वो सोशल मीडिया पर ऑनलाइन था और सोशल मीडिया में सोशल एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से उनका बातचीत भी हुआ था। उधर चैट भी सीबीआई का बरामद हुआ है और उसमें देखा जा रहा है कि 2:45 तक उन्होंने रिप्लाई दिया था। और इसी को लेकर एक सवाल आता है कि ये रिप्लाई क्या पीड़िता की तरफ से दिया गया था कि दूसरे कोई इसको इस्तेमाल किया था। इसका जांच भी ये पॉलीग्राफिक टेस्ट में से ही शायद निकल कर आ सकता है क्योंकि ये पॉलीग्राफिक टेस्ट सिर्फ संदीप घोष या संजय रॉय का नहीं हो रहा है। और उसके साथ साथ ही उस रात इस पीड़िता के साथ लास्ट जो लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहा है। और संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट खत्म हो चुका है। संजय रॉय के तरफ से जो बयान दिया गया है वो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट और 2-3 दिन के अंदर ही सीबीआई के पास आ जाएगा। जो पॉलीग्राफिक रिपोर्ट वो एनालिसिस किया जा रहा है। जैसे कि सीबीआई के सोर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएफएसएल का जो 3 मेंबर उनके तरफ से ये पॉलीग्राफिक रिपोर्ट को एनालिसिस करके जो रिपोर्ट दिया जाएगा।
और इसके बाद ही ये पूरा घटना में नया मोड़ आता है कि नहीं, उसके ऊपर भी नजर रहेगा, क्योंकि ये पूरा घटना जितना दिन जा रहा है, ये घटना में नया नया खुलासा हो रहा है। पहला तो परिवार की तरफ से दावा किया गया था कि हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से बोला गया था कि उनका बेटी का सुसाइड हुआ है। उसके बाद पुलिस का कंप्लेंट, पुलिस का जो ठीक है, तो संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद क्या एनालिसिस और क्या रिजल्ट सामने आता है वो सीबीआई को इस इन्वेस्टिगेशन में एक नई लीड दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रैनिक आपका इस जानकारी के लिए। तो कोलकाता रेप और मर्डर मामले में परत दर परत खुलासे होते जा रहे हैं। आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद केस की पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी, हैवानियत का पूरा सच उजागर हो जाएगा। सीबीआई के रडार पर जितने भी किरदार हैं सभी से इस पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए सच जानने की कवायद हो रही है। लेकिन कोलकाता कांड में सबसे ज्यादा ममता सरकार की फजीहत हुई है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद ममता सरकार इस वक्त बैकफुट पर है। हैवानियत की रात, हर राज से होगा खुलासा। पॉलीग्राफ टेस्ट से गुनहगारों की बनेगी लिस्ट। ममता सरकार के पापों का होगा पर्दाफाश। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस मामले में पूरा सच सामने आने वाला है। आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट से हर राज का होगा खुलासा। कोलकाता कांड की हैवानियत जान पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी आहत हैं और देश की बेटियों को लेकर बड़ा बयान दिया। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए। ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। आरोपी प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ 5 लोगों की कल पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुकी है। सवालों की फहरिस्त लेकर आरोपियों से सच उगलवाने की कवायद हुई है, लेकिन सबसे बड़ा शैतानी सच तो आरोपी संजय रॉय उगल रहा है। संजय रॉय पॉलीग्राफी टेस्ट में सीबीआई के कई सवालों में उलझा होगा और सच जरूर उगला होगा। वैसे सवाल जो संजय रॉय से पूछे गए होंगे जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में अहम साबित होने वाला है। जैसे कि वारदात वाले दिन वो हॉस्पिटल में था, क्या उसने पीड़िता का रेप किया, क्या उसने पीड़िता का कत्ल किया, क्या पीड़िता को पहले से वो जानता था, क्या कत्ल में उसके साथ कोई और भी शामिल था। संजय रॉय अपनी हर हैवानियत का हिसाब दे रहा है। भले ही वो कोर्ट में खुद को बेकसूर बता रहा हो, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। उसकी शैतानी कुंडली सबके सामने है। 2 बार रेड लाइट एरिया गया था, सड़क पर छेड़खानी भी की थी, एक महिला को फोन किया था, महिला से बदतमीजी भी की थी, एक लड़की से न्यूड फोटो मांगा था, शराब के नशे में वो धुत था और मर्डर से पहले ऑपरेशन थिएटर में वो झांका था। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में ममता सरकार का स्टैंड काफी कमजोर नजर आ रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को फटकार मिल चुकी है। पुलिस की कार्यशैली संदेह के घेरे में है और आरजीकर अस्पताल प्रबंधन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष इस केस की अहम कड़ी बन चुका है, तभी सीबीआई के शिकंजे में है। उसके ऊपर आरोप है कि 9 अगस्त सुबह 7 बजे उसके पास फोन गया था। घंटों तक सेमिनार हॉल में लाश पड़ी रही, लेकिन घोष मीटिंग करता रहा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप उसके ऊपर लगे हैं। वहीं जब संदीप घोष की कुंडली खंगाली गई तो लोगों के होश उड़ गए।
संदीप जराइम की दुनिया का बहुत बड़ा कांडी डॉक्टर निकला। उसके ऊपर आरोप है कि आरोपी संजय रॉय से उसकी नजदीकी है। मानव अंगों के तस्करी के धंधे का आरोप है। लाश बेचने का वो धंधा करता है। परीक्षा पास कराने के लिए पैसे लेता है। खास लोगों को ही टेंडर दिया करता है। जूनियर डॉक्टरों के साथ अभद्रता करता है। लंबे शिफ्ट कराने के भी उसके ऊपर आरोप हैं और भारी भ्रष्टाचार में वो लिप्त है। वहीं आरोपी संदीप घोष की ममता सरकार से नजदीकी किस कदर की है, इसके रसूख को जानकर समझा जा सकता है। जैसे कि 2021 में वो आरजी कर का प्रिंसिपल बना था, लेकिन 2023 में संदीप घोष का तबादला हुआ। मात्र 24 घंटे में ट्रांसफर ऑर्डर बदल दिया गया और फिर से वो प्रिंसिपल बन गया। दूसरी बार फिर उसका तबादला हुआ, लेकिन मात्र महीने भर में कॉलेज में उसकी वापसी हो गई। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले में हैवानियत और दरिंदगी देख पूरा देश गुस्से से भरा है। वहीं ममता सरकार पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। आखिर एक सरकार रेप एंड मर्डर मामले में किसी आरोपी को कैसे बचा सकता है? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी कह चुके हैं कि राज्य में महिलाएं सेफ नहीं है। तो सवाल है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने के हालात पश्चिम बंगाल में बन चुके हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।